हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएमपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस के 28 दिसंबर 2022 के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। अभी ऑफर का लाभ उठाएं। मिनिमम प्राइस JJPO2I कोड यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो पास प्रो लेना चाहते हैं, पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के रूप में दिए जाते हैं, जिसे आप दे सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में, और अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। और जो स्टूडेंट सीटेट पेपर 1 में पेपर 2 के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिनिमम प्राइस में कोर्स से जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन दर्शाते हैं? लिंग पूर्वग्रह होता है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस मेल और फीमेल में बायसनेस दर्शाना। विद्यार्थी तुम सभी ने अच्छा काम किया, ये तो इक्वालिटी दर्शा रहा है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो ये स्पेशल लड़कों को टारगेट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा हुआ क्यों? शिक्षक के बारे में नकारात्मक सामान्यीकरण कर रहा है, यानी कि जो टीचर है वो बॉयज को स्पेशली टारगेट कर रहा है कि लड़के ही हमेशा शोर मचाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, या तो दोनों करेंगे। लड़के और लड़कियां चलो हम एक साथ खेलते, ये इक्वालिटी को दर्शा रहे हैं। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, तो ये भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल बॉय या गर्ल को रिप्रेजेंट करा हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल है उसके लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। लेड है, इसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। सोडियम लैंप में यूज करते हैं। कॉपर की वायर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है। और जो सौर सेल है, सोलर सेल, वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों रिएक्शन होते हैं। सौर सेल एक सौर सेल प्रकाश वोल्टिक सेल है। यह विद्युत उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे प्रकाश वोल्टिक प्रभाव से बिजली में चेंज कर देता है और भौतिक और रासायनिक घटना है। सौर सेल सिलिकॉन, कैडमियम, टेलुराइड, कॉपर, इंडियम, गैलियम सेलेनाइड आदि अर्धचालक सामग्रियों से बने होते हैं। सौर सेल का कार्य सिद्धांत प्रकाश वोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शन करता है? लिंग रूढ़िबद्धता होती है जेंडर बायसनेस। तो लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती है। अब हमारे जो शेफ है, फेमस शेफ है जिनका मुझे, मेल भी होते हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, तो ऐसा भी कुछ हो नहीं सकता। लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। और लड़के व लड़कियों में कुश्ती में हिस्सा लिया, तो ये कुछ तो राइट आंसर होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक रूढ़िबद्ध व्यक्ति के बारे में लिंग के आधार पर धारणा बनाने की प्रक्रिया, यानी कि लिंग, लैंगिक रूढ़िबद्धता, लिंग रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर बायसनेस, मेल या फीमेल के बारे में जो बायसनेस होगी वो होगी लिंग रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 4, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। ये कौन सी चिड़िया होगी? तो इसका राइट आंसर होगा वीवर बर्ड, जिसे बुनकर पक्षी बोला जाता है। तो ये होता क्या है? जू लाहा चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया जैसी चिड़िया होती है। वे घास के तने और अन्य पौधे के रेशे का उपयोग करके घोंसले के निर्माण की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से
अपने छत वाले घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जो जटिल लटके हुए बुने हुए कक्षों का निर्माण करते हैं। वीवर बर्ड कई प्रजाति अत्यधिक मिलनसार होती है। नर वीवर बर्ड पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और तय करती है कि किस घोंसले में अंडे देना है। यानी कि क्या होगा, जो नर वीवर बर्ड है वो तो घोंसले बनाएंगे नेक्स्ट, और जो मादा होगी वो जो सबसे सुंदर घर होगा उसको देखेगी, उसको चुनेगी, उसके बाद उसमें एग प्रोड्यूस करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से कीट समूह में रहते हैं और सभी विशेष भूमिकाएं बटी हुई, यानी कि जो कीट है, इंसेक्ट है, वो कौन से हैं जो ग्रुप में रहते हैं। ततैया कॉलोनी बनाकर रहता है, दीमक और चींटियां, ये सब भी झुंड में रहती है। ततैया, प्रत्येक ततैया कॉलोनी में 3 प्रकार की ततैया होती है। तो रानी होती है, प्रत्येक ततैया के छत्ते में एक रानी ततैया होती है जो अंडे देती है। नर होते हैं, केवल कुछ नर होते हैं जो नर ततैया के श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। कार्यकर्ता, अधिकांश ततैया श्रमिक होते हैं, ये दिन भर काम करते हैं, वे छत्ता बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक कीड़े, सभी दीमक, आइसोप्टेरा, कभी कभी लाटोडिया, चींटियां, फ्लामिस्डे और विभिन्न मधुमक्खियों और ततैयों द्वारा सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। सामाजिक कीड़े की संरचना कार्य व्यवहार में जातियों में विभेदित है। प्रमुख प्रजनन जैसे रानी और बांझ होता है, श्रमिक और सैनिक। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो तो एग प्रोड्यूस करती है, जो सैनिक होते हैं वो फूलों से पोलन ग्रेन्स लाके उसमें इकट्ठा करते हैं छत्ते में, जिससे कि शहद बनता है। प्रजनन के मूल कार्य करने के अलावा प्रजनन जाति के सदस्य आमतौर पर एक नई कॉलोनी के लिए साइट का चयन करते हैं। पहली दीर्घायु की खुदाई करते हैं। कार्यकर्ता अंडे और लार्वा की देखभाल करते हैं। कॉलोनी के अन्य सदस्यों के लिए भोजन एकत्र करते हैं। घोंसले का निर्माण मरम्मत करते हैं, जबकि सैनिक शिकारियों के खिलाफ कॉलोनी की रक्षा करते हैं। वे कवक उद्यान स्थापित करते हुए उन्हें खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में खिलने वाला फूल, रात की रानी। औषधि बनाने के लिए जो यूज आता है, गुड़हल। रंगाई में काम लेते हैं, गेंदे का फूल का कलर में लेते हैं। और पूरे वर्ष भर जो खिलता है वो है गुलाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बाय ऑप्शन इसको डिटेल सॉल्यूशन है, तो इसको पीडीएफ से पढ़ना, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन है वो 60 to 70% रिपीट होते हैं। इस पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। इसी वजह से जो बोर्ड है उन्होंने पीवाईपी के एग्जाम को साइट पे नहीं डाला है। अगर किसी को मिलता है तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा पाऊँ। फूल जो केवल रात में खिलता है, रात में खिलने वाली चमेली, जिसे नाइट क्वीन या रात रानी के नाम से जाना जाता है, एक फूल वाला पौधा जो रात में खिलता है। इसका कारण यह है कि रात में खिलने वाले चमेली के फूलों का परागण पतंगों द्वारा होता है, जो निशाचर कीट होता है। निशाचर होते हैं जो रात में देखने वाले होते हैं, रात को जागते हैं। पौधों के फूल रात में पतंगों को आकर्षित करने के लिए एक मीठी कस्तूरी सुगंध छोड़ते हैं, जो गंध के लिए आकर्षित होते हैं। फिर फूलों के बीच पराग को स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि वे पराग पर ही भरण करते हैं। यानी कि जो फूल का पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें मधुमक्खियां वो होती है भरण करते हैं। दवाओं में फूल, गुड़हल संस्कृतियों में एक पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न भाग जिनमें फूल, पत्ते, क्लिक्स शामिल हैं। उपयोग हर्बल तैयारी, पारंपरिक उपचार में किया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्लामेटरी, जब एंटीफ्लामेटरी होता है सूजन आ जाती है ना, मरहम के रूप में प्रयोग करते हैं। यकृत लिवर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, रक्तचाप को भी कम करता है। फूलों के रंग, गेंदा, जेनिया आदि अनेक फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गेंदा, जिसे सूर्य की जड़ी बूटी भी कहा जाता है, प्यार, रचनात्मक और चमक सकारात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। इन रंगों का उपयोग कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। साल भर खिलता है जो फूल, ऑप्शन नंबर डी। गुलाब एक बहुमुखी है जो कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग त्वचा की देखभाल करने में, एजेंट के रूप में, सजावट के रूप में, यहाँ तक कि भोजन के रूप में भी किया जाता है। भोजन में रूह अफ़ज़ा वगैरह में गुलाब जल डालते हैं, त्वचा के लिए गुलाब जल।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये साल भर खिलते हैं। नतीजन नारंगी और पीले दोनों में गेंदा सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, इसको नोटिस करना। केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, ये बात सही, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। श्रमिक काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये सही है, ये भी सही है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है। मधुमक्खी चीनी की चाशनी खाना पसंद करती है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। अभी ये सेम ही पढ़ के आए थे ऊपर। रानी मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, नर होती है। कुछ नर होते हैं, नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। श्रमिक मधुमक्खी, वो अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती है। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती है, छत्ता बनाती है, मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करती हैं। अमृत की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है, मतलब फूलों के चारों ओर उड़ती है पोलन ग्रेन्स परागकण के लिए। श्रमिक मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिक मधुमक्खी के बिना न तो छत्ता होगा, न ही अमृत संग्रह, न मादा मधुमक्खियां होंगी। जब एक मधुमक्खी के मधु के साथ फूल मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, जिससे अन्य मधुमक्खियां जान सकती है कि मधु कहाँ है। मधुमक्खियां लीची, कॉफी, कोको फूल जैसे फूलों के परागकण में बहुत भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समूह फल का है, यानी कि फल क्या कौन सा है? टमाटर, बैंगन, आम। और इसकी पूरी टेबल है। आलू तने से प्राप्त होता है तो ये सब्जी है। बैंगन अंडाशय से होता है, ये फल है। आम अंडाशय से होता है, ये फल है। केला अंडाशय, फल। मूली जड़ से होता है, सब्जी है। टमाटर फल। अदरक तने से होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम से होता है। भिंडी अंडाशय। तो इसकी एक ट्रिक है कि जिस भी पार्ट का हम है ना मिड पार्ट, यानी कि जो गूदा खाते हैं ना, वो होता है फल। अब बैंगन को देख लो, इसका भी गूदा खाते हैं, ये फल हो गया। आम का भी गूदा खाते हैं, ये फल हो गया। केला है, इसका भी सॉफ्ट होता है गूदे टाइप में, ये भी फल हो गया। टमाटर, ये भी फल हो गया। और भिंडी, ये भी फल हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कथन सही नहीं है। जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाएं बावड़ी को बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वाटर को कंजर्व कर सके। जल पीने के लिए उपयोग नहीं लाया जाता। बावड़ी बनाई जाती है जल वाटर के कंजर्वेशन के लिए। अब जल का जब संरक्षण करेंगे तो पीने के उपयोग के लिए करेंगे। वर्षा जल संग्रह पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, सी भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है जो सही नहीं है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी ठीक है। बावड़ी जमीन के गहरे बावड़ी में कुएं हैं। यह राजस्थान में वर्षा जल संचय करता है पारंपरिक तरीका, यानी कि जो राजस्थान में रेतीले इलाके हैं ना, वेस्टर्न साइड में ज्यादातर रेगिस्तान है, तो वहां पे क्या होता है, बावड़ियां बनाई जाती है वाटर को कंजर्व करने के लिए, कुएं के निर्माण के लिए। बारिश होने पर टंकी में पानी जमा हो जाता है। इन्हें जमीन में गहराई में बनाया जाता है ताकि जल आसानी से वाष्पित न हो। जल की कमी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके कई चरण होते हैं। बनाई गई सीढ़ियां कई मंजिल तक नीचे होती है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी नीम राणा की बावड़ी देखी है तो वो 7 मंजिल जमीन के अंदर बनाई गई। जितना जमीन के अंदर होगी उतना ही वाटर की जो इवेपोरेशन है वो कम होगा। लोग कुएं से पानी खींचने के बजाय सीढ़ियां उतरकर पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्हें बावड़ी कहा जाता है। इनका उपयोग पूरे समुदाय के लिए जल के सोर्स के रूप में किया जाता है। इन बावड़ियों में संग्रहित जल का उपयोग पीने, नहाने, धोने, बहुत कुछ जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए सुरंग से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? अब ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय, अरावली। अब अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, जो त्रिवेंद्रम केरल का पार्ट है। केरल कहाँ आता है? हमारे वेस्टर्न घाट में आता है, साउथ साइड में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अब देखिए जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से जाती गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल। अब ये आपके लिए मैप ऐड किया है जिससे कि आपको याद रहे। ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। तो ये वाला पार्ट गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर महाराष्ट्र के नीचे ये छोटा सा पार्ट गोवा हो गया, फिर आता है कर्नाटक और फिर ये वाला पार्ट है केरल, जिसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना आप, जिससे कि आप रिवीजन कर पाओ। कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? स्टेटमेंट, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी बच्चे हाथी होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमल है। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता, 14 या 15 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। 3 महीने में हाथी का वजन 200 किलो यानी कि 2 क्विंटल होता है। हाथी ज्यादा आराम नहीं करते और दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। हाथी सामान्यतः उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ जल से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा करता है। इनके कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें यूज में लेता है। होता है ना, हाथी अपने कानों को हिलाता रहता है। नीचे कक्षा में 4 बच्चों की रक्त परीक्षण रिपोर्ट यानी कि ब्लड टेस्ट हुए हैं। इनके अमन की, राधिका के, सुरजीत और मार्या की हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। तो अब जो एनीमिया है वो हम बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो होगा एनीमिया। तो एनीमिया के लिए जो इसकी लिमिट होती है 12 से 14 अगर ग्राम डीएल होता है ना हीमोग्लोबिन, तो वो जो ह्यूमन है कोई भी वो स्वस्थ होता है। तो अमन है, इसका भी 12 से कम है, राधिका का भी कम है और मारिया का भी कम है। तो जो तीनों हैं इनमें तीनों को एनीमिया रोग है। अमन, राधिका और मारिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बालक 11 से 18 की आयु में हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता है वो 12.7 से 17.7 और बालिकाओं में 12.15। हीमोग्लोबिन को एचजी से नापते हैं, एचजी से डिनोट करते हैं। 12 से 15 के बीच में होती है फीमेल में। रक्त अल्पता ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर आयु के 5% से भी कम हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स एक तो होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स एक होती है रेड ब्लड, जो हमारे ब्लड के लिए होती है वो आरबीसी होती है। रक्त अल्पता से पीड़ित रोगी रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर औसत स्तर से नीचे चला जाता है और रक्त अल्पता रोगी हमेशा कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। होता है ना कि अगर बॉडी में ब्लड की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा और एनीमिया होगा तो फिर होता है थकान जल्दी होने लगती है। फीमेल में ज्यादा होता है। चिड़िया की आंखों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन 2023 की शिफ्ट में भी था, 22 में भी है। इस क्वेश्चन को याद रखना और ये रिपीट होगा इस बार भी। सभी चिड़िया के सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। ये दोनों ऑप्शन गलत है, यानी कि दोनों तरफ आंखें होती है। एक कोशिकीय दृष्टि, जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती है उनके पास विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है। यह शिकार का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे पक्षी एक समय पर दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यानी कि जो ध्यान केंद्रित करना चील और होता है ना, चील, बगुला, गिद्ध, इन सब का होता है कि एक बार में देख के चीजों को केंद्रित कर लेते हैं। इसकी दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है। इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ये आया था कि स्टेटमेंट कौन है जो 4 गुना अधिक देख सकता है? तो चील, गिद्ध और पतंगा। ये याद रखना आप। इससे पहले भी एक वीडियो कराई जा चुकी है 30 जैन 2023 की, पीवाईपी सीटेट पेपर 1 का, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से है, तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा।
द्विनेत्र दृष्टि, जबकि जिनके सिर आगे की ओर होते हैं उनके पास द्विनेत्र दृष्टि यानी कि दो नेत्र होते हैं। ऐसे पक्षी शिकार करते समय दूरियों का अनुमान लगा सकते हैं। जब कोई पक्षी दोनों आंखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करता है तो दूरी का अनुमान लगा सकता है। इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाना पड़ता है। एक आंख होगी तो सिर हिलाना नहीं पड़ेगा और 4 गुना अधिक देख पाएगा। पक्षियों की द्विनेत्री दृष्टि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है, यानी कि जो पक्षी होते हैं चिड़िया वगैरह उनमें द्विनेत्र दृष्टि होती है। उल्लू, कौवा, कबूतर, मोर, कोकिला, कोयल, तोता, कबूतर आदि। क्वेश्चन 14, टाइगर्स में कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती, यानी कि नहीं पूछा है। 3 से 4 क्वेश्चन है जो नेगेटिव स्टेटमेंट पे आता है, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आता है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन से रिलेटेड। तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए थ्योरी वाले। संवेदनशील गलमुच्छे विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोर की गर्जना। अब ऑब्वियस है कि जोर से गरजेगा तो कोई भी शिकार भाग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूंघने में त्रयोआभास, सूंघने की शक्ति तो अधिक होती है बाघ की। एक शेर हम में से अधिकांश की तुलना में रात में 6 बार बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें संवेदनशील होती है, हवा में हलचल कंपन को महसूस कर सकती हैं। सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि पत्ती की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में भी फर्क कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, चारों ओर आने वाली आवाजों को पकड़ने में मदद मिलती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि गुस्सा होने पर बाघिन को पुकारने के लिए गर्जना और खर्राटे भी ले सकते हैं। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करते हैं। एक बाघ को पेशाब की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। हालांकि एक बाघ की दहाड़ बहुत तेज होती है, इसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है, न कि शिकार खोजने में मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, यह है नेशनल पार्क मैच द फॉलोइंग। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है। अब इसके लिए याद कर सकते हो, असम चल दिए काजी मानस, तो असम में चल दिए काजी मानस भी असम में ही है नेशनल पार्क। रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात। जो गुजरात में है ये एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सेकंड काजीरंगा असम, बी में फर्स्ट रणथंभौर, सी राजस्थान, फोर्थ डी गिर गुजरात एशियाटिक लोयन के लिए थर्ड। 2143 2143 ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। ये पूरी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनकी टेबल है, पीडीएफ को डाउनलोड करके याद करना। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, काजीरंगा असम में है, वन हॉर्न राइनोस एक सींग के गैंडे के लिए, गिर गुजरात में है, एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर, सरिस्का राजस्थान के अलवर में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, कान्हा मध्य प्रदेश में, कान्हा कान्हा पन्ना पेंच ये सब, और कुल्लू नेशनल पार्क ये सब है एमपी में। रणथंभौर राजस्थान का है, बादीपुर कर्नाटक, बादीपुर है कर्नाटक में, बनीरघट्टा कर्नाटक में, तड़ोबा महाराष्ट्र में है, नामदफा पेंच ये सब है अरुणाचल प्रदेश में, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, मानस असम में, दचिगम जम्मू, जम्मू जाकर लाया चिंगम, असम चल रही है कांजी मानस, जम्मू जाकर लाया चिंगम, ऐसे एक ट्रिक है उससे याद कर सकते हो। हेमिस हिमतेंदुए के लिए जम्मू कश्मीर में, पेरियार केरल में साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ये था आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी 2023 का एक पेपर अपलोड किया जा चुका है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो जरूर ही लगाइए, क्योंकि इस बार 2023 के एक भी साइट पर अपलोड नहीं है, तो बोर्ड के पास इतने पेपर नहीं होते, इतना नहीं होता कि बार बार क्वेश्चंस को बनाए, इसलिए मोस्ट ऑफ इस बार चांसेस बनेंगे कि जो पीवाईपीज हैं वो रिपीट होंगे, तो पीवाईपीज को जरूर कीजिएगा।